हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन बातों के बारे में जानेंगे जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है। इन सीखों को मैं आपको एकदम साधारण शब्दों जो मुझे मिलेगा उन शब्दों में आपको मैं समझाऊंगी। इसलिए अगले कुछ मिनट्स आपको मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। बिना समय बर्बाद किए बढ़ते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े ज्ञान के खजाने की तरफ जो इस दुनिया के ही नहीं बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है और जिसको बड़ी आसानी से समझकर और आसानी से फॉलो करके कोई भी इंसान वह सब पा सकता है जो वह चाहता है। चाहे खुशी पाना हो, चाहे सफलता पानी हो, या चाहे मैनेजमेंट सीखना हो, या चाहे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी हो, श्री कृष्ण से ज्यादा महान इस संसार में कोई और नहीं हो सकता। तो आइए जानते हैं और ठीक से समझते हैं इन सीखों को। मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये सीख अच्छे से समझ में आए। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। बहुत पुरानी बात है, एक गाँव में एक गरीब औरत रहती थी। उसको जब बच्चा हुआ तो वह बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी घटना की वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। वह औरत बहुत दुखी हुई कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा होना था। वह हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसा करती थी, पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी थी जो मेरे ही बच्चे की उंगली काट ली। समय बीतता गया। उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने इस बच्चे को भी बलि चढ़ाने के लिए चुन लिया, लेकिन जैसे ही वह उसकी बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपने गुरु की शर्त याद आ गई कि तुम जिस बच्चे की भी बलि चढ़ाओगे उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। और उसको मजबूरी में उस बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। और उस दिन उसकी माँ को यह एहसास हुआ, जो कि हमारे इस वीडियो की पहली सीख भी है, कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वह अच्छा हो रहा है या बुरा, वह कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता। दोस्तों, हमारे वीडियो की अगली सीख है, आप किसी भी परिस्थिति में कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सृष्टि का एक कण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म के रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर हम सोते भी हैं ना, तो हमारा दिमाग नहीं सोता। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं। हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म करने से कभी भी नहीं बच सकते। और भगवान भी हमें यही बोलते हैं कि हमें किसी कर्म में बंधना नहीं चाहिए। कंफ्यूज हो गए ना आप? देखिए, हम ना तो किसी भी पल कोई काम किए बिना रह सकते हैं और ना ही हमें कर्म में बंध कर रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी करते हैं यह मानकर करें कि करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि करने वाला भगवान है। मैं तो केवल एक कारण मात्र हूँ उसको करने के लिए। इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यह काम मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस प्रकार की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी पश्चाताप नहीं होगा, हमें कभी घमंड नहीं होगा। इस वीडियो में हमारी अगली सीख है, दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने की बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने ही कष्ट हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो। श्री कृष्ण ने गुलामी को मौत से भी बुरा बताया है। इंसान किस का गुलाम नहीं है, वह अपने दिमाग का, अपने विचारों का गुलाम है। आज हम इस स्मार्टफोन के गुलाम हैं। कहीं काम कर रहे हैं तो किसी के गुलाम होकर, काम करना है तो गुलाम होकर। दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक हल्की सी लाइन है। और इस लाइन के उधर आप चले गए ना, तो समझो आप गुलाम बन गए। और वह लाइन है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना करके कोई काम करता है तब तक वह आज़ाद रहता है। लेकिन जब वह किसी के सामने इतना गिर जाता है कि
उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है तो उसकी लाइफ समस्याओं से घिर जाती है, वह गुलाम बन जाता है। इसीलिए दूसरों के गुलाम बनकर खुश होने से अच्छा है कि आज़ाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए।